अब तक यही कहा जा रहा है कि मजबूत प्रतिरोधक क्षमता से कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है, लेकिन एक नई रिसर्च में बात सामने आई है कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर पर ही हमला कर दे। इस प्रक्रिया को साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है, जिसमें कई बार मरीज के कोमा में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या है ये साइटोकाइन स्टॉर्म, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में कोरोना से हाल बेहाल है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगातार जो स्टडी हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, या फिर जो धूम्रपान करते हैं, या फिर वो जो मोटे हैं। ऐसी कई स्टडी हर रोज हमें सुनने को मिलती रहती है, लेकिन आपने अक्सर ही सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोगों को कोरोना से कम खतरा है। स्टडी भी यही बताती है कि मरने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को इससे खतरा नहीं है। कोरोना से मरने वालों में बहुत से नौजवान और सेहतमंद लोग भी शामिल हैं, जिनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत था। इसकी वजह शोधकर्ता बताते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस घुसता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे पूरा जोर लगाकर लड़ती है, और यही कारण है कि मजबूत इम्यून सिस्टम वायरस को हार मानने को मजबूर कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी भी बीमारी या वायरस से लड़ने वाली शरीर की कोशिकाएं वायरस से लड़ते लड़ते इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वायरस के खात्मे से पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। वैज्ञानिक भाषा में जब हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा सक्रिय होकर रोगों से लड़ने के बजाय हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, तो इस प्रक्रिया को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म के दौरान मरीज को तेज बुखार और सिर दर्द होता है। कई मरीज कोमा में भी जा सकते हैं। कोविड-19 के मरीजों में साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा होने की जानकारी दुनिया को वुहान के डॉक्टर से ही मिली है। अमेरिका में भी कोविड के मरीजों में साइटोकाइन स्टॉर्म का प्रकोप देखने को मिला। शोधकर्ता बताते हैं कि कभी-कभी इम्यून सेल फेफड़ों के पास जमा हो जाते हैं और फेफड़ों पर ही हमला करने लग जाते हैं। ये प्रक्रिया शरीर के लिए बहुत घातक होती है। इसमें खून की नसें फट जाती हैं, इससे खून रिसने लगता है और खून के थक्के बन जाते हैं, जिससे शरीर का बीपी लो होने लगता है और गुर्दे, फेफड़े और जिगर जैसे शरीर के नाजुक अंग काम करना बंद करने लगते हैं। वैसे तो इस स्थिति को इलाज के बाद नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता हर किसी के शरीर की अलग होती है, किसी की कमजोर तो किसी की मजबूत। यही कारण होता है कि वायरस हर किसी के शरीर पर अलग तरीके से प्रभाव डालता है। लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर की दुश्मन बन जाए तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाएगा। रिसर्चर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सके और कोविड-19 के मामले में साइटोकाइन स्टॉर्म की स्थिति में कैसे इलाज किया जा सकता है। इस पर रिसर्च लगातार जारी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।